हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉइंट स्टडी। तो दोस्तों, आज यहाँ हम 4 जुलाई की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पॉइंट स्टडी को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब बनाया जाता है। तो ये कब बनाया था, कोई इसमें विश्व खेल दिवस की बात नहीं कर रहा, विश्व खेल पत्रकार दिवस की बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि खेल पत्रकारिता में शामिल व्यक्ति के प्रयासों को पहचानना। ठीक है, उन्होंने किस तरीके से प्रयास किया है। ठीक है, तो ये कब बनाया जाता है, 2 जुलाई में। कब बनाया जाता है ये, 2 जुलाई में। ठीक है, और 1 जुलाई को क्या बनाया जाता है, जीएसटी। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लगा था भारत के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में आगे चर्चा करें क्वेश्चनों में। ठीक, अब देखो, इसकी जो शुरुआत हुई थी विश्व खेल पत्रकारिता दिवस की, इसकी शुरुआत हुई थी 1994 से। कब हुई थी शुरुआत, 1994 से। किसने स्टार्ट, कौन स्टार्ट करा है, इसे स्टार्ट करता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। कौन, इंटरनेशनल प्रेस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। ठीक है, इसे कहते हैं AIPS। ठीक, ये इसने क्या है, ये स्टार्ट किया है। ठीक है, कब, 1994 में। ठीक है, अगर बात करें हम AIPS की, तो AIPS का जो इसकी स्थापना कब हुई थी, AIPS की 1924 में। कब हुई थी स्थापना, 1924 में। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है तुम्हारा लोजेन में। कहाँ पर, लोजेन, जो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है ये, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन बना है। तो देखो, इनमें से देखो जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होंगे उनको निर्यात करने वाला कौन सा राज्य बना है, तमिलनाडु। कौन सा राज्य बना है, तमिलनाडु, बी आंसर है। अगर हम बात करें इसका 2022 से 23 में, जो 2000 वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात जो था वो कितना था, 5.37 अरब डॉलर। ठीक है, कितना था, 5.37 अरब डॉलर, जो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक बाजार में 23% की हिस्सेदारी रखता था। ठीक है, 23% की हिस्सेदारी रखता था पूरे जो जितना भी अब तक का इसका वो था, इलेक्ट्रॉनिक बाजार था। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो इसने किस तरीके से प्रयास की ग्रोथ किया है, 2020 से 21 में 1.6%, और बात करें 2021 से 2022 1.8%। अगर बात करें 2022 से 2023, उसमें कितनी तरक्की करी है, 5.3%। तो ये इसका क्या है, ये ग्रोथ रेट है इसका। ठीक है, और तमिलनाडु, तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की राजधानी क्या है तुम्हारी, चेन्नई। क्या है राजधानी, चेन्नई, ये सबको पता होना चाहिए। और उसके बाद में अगर हम बात करें, इसके सीएम कौन है, MK स्टोलिन। क्या नाम है, MK स्टोलिन। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में आयोजित यूके इंडिया अवार्ड्स में इसे ग्लोबल इंडियन आइकन नामित किया गया है। तो ये किसे नामित किया गया है, मैरी कॉम को। किसे नामित किया गया है, मैरी कॉम को। ठीक है, देखो मैरी कॉम का नाम सबने सुना है। ठीक है, ये भारत बॉक्सिंग से भारत की जो ओलंपिक है उसमें एंट्री की थी। ठीक है, देखो ये आपको दिखा देता हूँ मैं, ये है। ठीक है, ये है आपकी मैरी कॉम। ठीक है, ये कौन है, मैरी कॉम, जो इंग्लैंड की एक जगह है जिसका नाम विंडसर। ठीक है, क्या नाम है, विंडसर। तो विंडसर में क्या हुआ है, जो यूके इंडिया अवार्ड से क्या है, यूके इंडिया अवार्ड में क्या है, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर, इंग्लैंड के विंडसर में। ठीक है, ये याद करने वाली बात है। ठीक है, यूके देखो लिख रहा है यूके अवार्ड्स। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ, विंडसर में। ठीक, अगर हम बात करें देखो मैरी कॉम के बारे में। ठीक है, मैरी कॉम देखो, ये इनका जन्म कब हुआ था, मैरी कॉम का, तो इनका जन्म हुआ था तुम्हारा 1 मार्च 1983 में। कब हुआ था, 1983 में। कहाँ पर हुआ था, मणिपुर में। कहाँ पर हुआ था, मणिपुर में क्या इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 2001 में, देखो यहाँ पर इसे व्हाइट कर लेते हैं, यहाँ ही आते आते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था, जन्म कब हुआ था, 1 मार्च 1983 में। अगर बात करें हम 2001 में, इन्होंने क्या था, मैं पहली बार
2001 में पहली बार नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती थी। ठीक है, क्या जीती थी? नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये इन्होंने कब जीती? 2001 में। उसके बाद में 2003 में इन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता था। 2003 में अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, और उसके बाद में अगर बात करें हम 2006 में इन्होंने पद्मश्री, 2003 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किन्हें? मैरी कॉम को। देखो, ठीक है, आपने देखा भी होगा, इसके ऊपर मूवी बनी है, प्रियंका चोपड़ा ने उसमें मैरी कॉम का किरदार निभाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो देखो, ये जो चुना गया है किसे? ड्रीम 11 को चुना गया है। किसे चुना गया है? ड्रीम 11 को। ठीक है, ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे चुना गया है। इससे पहले कौन था? बायजूस, ये चुन रखा था बायजूस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? भारत के नए सोलिसिटर जनरल कौन है? ठीक है, ये पूछा भारत के नए सोलिसिटर। ठीक है, सोलिसिटर जनरल कौन है? देखो, सोलिसिटर कौन होते हैं? अगर हम बात करें सोलिसिटर की, ये क्या होता है? एक कानूनी सलाहकार होता है। क्या होता है? एक कानूनी सलाहकार। देखो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि ये दे देगा सोलिसिटर का काम है, सोलिसिटर है, ये देगा एक कानूनी सलाहकार है, मंत्रीगण है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन बना के दे देगा। उसमें एक ऑप्शन सी रहेगा कानूनी सलाहकार। ठीक है, तो ये क्या है? कानूनी सलाहकार होता है। ये क्या होता है? भारत के महान्यायवादी के अधीनस्थ होता है। ठीक है, जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, भारत के महान्यायवादी के अधीनस्थ होते हैं। ठीक है, तो इस समय कौन बने हैं? तुषार मेहता। ठीक है, देखो, बने नहीं है, ये पहले से ही थे। इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल का और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो, क्वेश्चन क्या है? पहला, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? वे जो बने हैं रोहित जावा। क्या नाम है उनका? रोहित जावा। अगर बात करें हम डीबीएस, डीबीएस का मतलब होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं रजत वर्मा। कौन बने हैं? रजत वर्मा। ठीक है, डीबीएस बैंक के नए अध्यक्ष बने हमारे रजत वर्मा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, हिंदी में साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है? सूर्यनाथ सिंह को। किसे सम्मानित किया गया है? सूर्यनाथ सिंह को। ठीक है, तो साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है। क्या कविता लिखी थी इन्होंने? कौतुक ऐप। क्या लिखी थी इन्होंने? कौतुक ऐप। ठीक है, इसके लिए इन्हें हिंदी में नोबल साहित्य हिंदी में साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? जून 2023 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़ा है? अगर हम बात करें तो जीएसटी कलेक्शन, ये बहुत खुशी की बात है, भारत का जीएसटी कलेक्शन कितना बढ़ा है? 12% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 12%, मतलब बी आंसर है। ठीक है, तो जीएसटी से संबंधित देखो किस तरीके क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे वह भारत दुनिया का सबसे पहला देश, दुनिया का पहला देश यहाँ पर जीएसटी लगा था, कौन सा है? फ्रांस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें भारत में जीएसटी कब आया, भारत में जीएसटी कब आया? तो 1 जुलाई 2017 से क्या भारत में जीएसटी आया। इसका आर्टिकल कितना है? इसका आर्टिकल कितना? 279 ए। क्या है? 279 ए। ये इस आर्टिकल में क्या है? इसे सम्मिलित किया गया है। किसे? जीएसटी को। ठीक है, इसकी क्या होती है? गुड्स सर्विसिंग टैक्स। ठीक है, गुड्स सर्विसिंग टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? भारत सरकार किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने जा रही है? तो ये कहाँ विकसित करने जा रही है? गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पर? गुजरात में लोथल। तुमने नाम सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता का, इतिहास में आप पढ़ते हैं तो इतिहास में एक जगह थी लोथल। तो लोथल से क्वेश्चन आता है। देखो, लोथल क्या था?
सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, यहाँ से हमें कलर भी प्राप्त हुए हैं, कलर। ठीक है, एकमात्र नीला कलर यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से कलर प्राप्त हुआ किससे, लोथल से। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भारत सरकार ने क्या कहा, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का विकसित करने जा रही है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो कैसी है, ये है तुम्हारी। ठीक है, तो हमारी विरासत वन विरासत परिषद को क्या है, विकसित करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, ये 35 एकड़ में होगा। इसमें होगा 35 एकड़ में, जिसमें 774.23 करोड़ रुपए का क्या आएगा, खर्चा आएगा। ठीक है, 774.23 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नशीली दवाओं एमडीएमए को चिकित्सक उपयोग के लिए मंजूरी दी है। तो ये किसने दी है, ऑस्ट्रेलिया ने। किसने दी है, ऑस्ट्रेलिया। देखो एमडीएमए क्या होता है, ये होता है मिथाइल एनिडियोक्सी ठीक है, और मेफ्टामाइन। ठीक है, अगर कोई आदमी इसका सेवन करता है तो ये 30 से 40 मिनट में काम करना शुरू कर देती है, और 3 से 6 घंटे तक, 3 से 6 घंटे तक क्या रहता है, इसका असर रहता है। ठीक है, तो ये जो है एमडीएमए, ठीक है, एक मतलब क्या है, आदमी को नशा करने में, मतलब एक तरीके से क्या है, ऑपरेशन करते समय बेहोशी करने में काम आती है। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले इसका जो प्रयोग हुआ था। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करें, इसकी जो शुरुआत थी, मतलब इसकी खोज, जो इसे विकसित किया, किसने किया था, 1912 में। ठीक है, किसने किया था, मर्क ने। किसने किया था, मर्क ने 1912 में। और इसका प्रयोग जो हुआ था, प्रयोग कब हुआ था, 1970 में क्या है, इसका प्रयोग हुआ था पहली बार। ठीक है, बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। भारत इसके पीएम कौन है ऑस्ट्रेलिया के, एंथोनी अल्बनीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, लुसाने डायमंड लीग 2023 का विजेता कौन रहा है। ठीक है, ये कौन रहा है, नीरज चोपड़ा। कौन रहे हैं, नीरज चोपड़ा। आपको पता है इन्होंने क्या है, ओलंपिक में क्या है, गोल्ड मेडल हासिल किया है भाला फेंक में। ठीक है, तो इन्हें क्या है, इन्होंने इस बार लुसाने डायमंड लीग 2023 में क्या है, 87.66 मीटर का भाला फेंक कर क्या है, फर्स्ट नंबर पाए हैं। इसमें इन्होंने क्या है, जो सेकंड नंबर पर आए थे वो जर्मनी के थे। क्या नाम था, जूलियन वीवर। ठीक है, ये 87.03 मीटर ही फेंक सके हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बहुत याद करने वाला है। ठीक है, जहां भी नीरज चोपड़ा जाएगा आपको पता रहेगा भाला फेंकने वाले हैं। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, 7 अगस्त, क्योंकि इन्होंने क्या, गोल्ड मेडल 7 अगस्त में ही जीता था। इसी दिन को हम किस रूप में और बनाने शुरू कर दिया हमने, भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। इस दिन को एक डे और बनाया जाता है, कौन सा बनाया जाता है, राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस। ठीक है, तो देखो ये याद करने वाली चीज है, 7 अगस्त हुआ। देखो अगर कोई डे तुम्हारा स्पेशल बन रहा है, जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ बन रही है, तो उसे तुम नॉर्मली याद कर सकते हो परमानेंटली। अब ये 7 अगस्त है, देखो ये तो मैं खुद बता रहा हूँ, ये मेरा खुद डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, 7 अगस्त। तो इस तरीके से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी, आप उसका डे निकाल के याद कर सकते हो। कम से कम 1-2 डे तो याद ही रहेंगे। अपने पापा के डेट ऑफ बर्थ, अपने भाई की, या घर में किसी की भी एनिवर्सरी वगैरह है, उसकी डेट ऑफ बर्थ निकाल कर आप डे याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को ध्यान से याद रखना। मैं जो लिखवा रहा हूँ उसे तो देखना, साथ में क्या है जो बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस रखना, साथ के साथ लिखते चलना। ठीक है, क्योंकि देखो यूपी पुलिस का पेपर आ रहा है, तो यूपी पुलिस प्लस एसआई, तो ध्यान रखना, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना कहाँ किसे मिला है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अमरोहा की। अमरोहा में किसे मिला है, ढोलक को जीआई टैग मिला है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं महोबा की।
महोबा में किसे मिला है? गोरा पत्थर हस्तशिल्प, ठीक है, ये महोबा में मिला है। इस नंबर में हम बात करते हैं मैनपुरी। क्या बात करते हैं? मैनपुरी। मैनपुरी में किसे मिला है? तारकसी को। किसे मिला है? तारकसी को। अगर बात करते हैं हम संभल, तो संभल में किसे मिला है? हॉर्न क्राफ्ट। किसे मिला है? हॉर्न क्राफ्ट को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उस नेक्स्ट उस पे देखते हैं। फोर्थ हो गया। फिफ्थ, फिफ्थ पे मिला है बागपत। बागपत में किसे मिला है? होम फर्निशिंग। होम फर्निशिंग्स। बात करते हैं सिक्स नंबर पे। सिक्स नंबर पे बात करते हैं बारंबाकी। बारंबाकी में किसे मिला है? हैंडलूम प्रोडक्ट, ठीक है। सेवन नंबर लास्ट, ये क्या है? कालपी। कालपी में किसे मिला है? हेड पैड, ठीक है। तो ये सात को क्या है, उत्तर प्रदेश के सात के साथ को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, ठीक है। अगर हम बात करें जीआई जीआई टैग की, तो जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। अब अगर बात करें भारत में कब आया, 2003 में। सबसे पहले किसे मिला? दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग, ठीक है। तो 2003 में क्या मिला है? दार्जिलिंग की टी को मिला है, ठीक है। क्या मिला है? जीआई टैग, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।